हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड वाइज। गाइस, बेसिकली हम लोग पार्ट 6 तक कवर कर चुके हैं। उसमें हमने काफी चीजें कवर करी है। प्रैक्टिस सेट 6.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो करने से पहले मैं आज आपके सॉल्ड एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि जो आपके टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सॉल्ड एग्जाम्पल जो आपके पेज नंबर 133 134 पेज है उसमें अवेलेबल है। वो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली सॉल्ड एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सॉल्ड एग्जाम्पल सर क्यों ले रहे हो, अनसॉल्ड ले लो एंड ऑल एंड ऑल। तो देखो बेटा, कभी कभार गलती से सॉल्ड एग्जाम्पल पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो भी लेना जरूरी है। इवन प्रैक्टिस सेट 2 लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सेट लेंगे, मतलब इन शॉर्ट हर एक क्वेश्चन हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आना। इट्स गुड हैबिट फॉर यू गाइस। और एक पेन पेपर पेंसिल ले लो और लिखना है चालू करो। विनोद सर लिखो कॉर्नर पे और जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक गाइस। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो जो सॉल्व एग्जांपल इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे होता है उसको यूज करेंगे। पर वो करने से पहले मैं आपको एक छोटा सिद्धि देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर साइन 30 का वैल्यू कैसे निकाले, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकाले। तो मैं आपको बता दूं कि एक हैशटैग सिद्धि फॉर फाइंडिंग द एंगल्स करके ना, इसी यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा कि उसमें सिर्फ एंगल की वैल्यूज कैसे शॉर्टकट से वैसे आप ढूंढ सकते हो, वो मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है कि साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 30 क्या आएगा, साइन 60 क्या आएगा, tan 60 क्या आएगा, cot 60 क्या आएगा। ये सब का वैल्यू आपको रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस चार्ट को रट्टा मारते हैं। बड़ा दुख होता है। नहीं रट्टा मारना है बेटा, उसको समझ के मारना है, समझ के लेना है। तो मैं इसको एक शॉर्ट आपको आज 30 60 90 का बता दूं। आपने शायद ये थ्योरम पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हैशटैग सिद्धि पे लेके जाना चाहता हूँ। हैशटैग सिद्धि, हैशटैग सिद्धि। इसमें सिर्फ मैं आपको दो ही एंगल बताऊंगा हैशटैग सिद्धि, क्योंकि वो आज हमको यूज होने वाला है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू एंगल। मैं अभी तक क्वेश्चन पे नहीं गया हूं, पहले ये तो समझ ले। सपोज आई एम टेकिंग दिस एज अ ट्राइंगल। सपोज दिस इज अ 30 डिग्री ये तुम्हारा 60 डिग्री है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का एक ना तुम्हारा चार्ट वार्ट दिया है तुम्हारे बुक में, पूरा रटो के पागल हो जाओगे। इसलिए बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट जाता है। वो रटना ही नहीं, उसको समझना है बेटा। उसका शॉर्टकट है, उसका ट्रिक है। हैशटैग सिद्धि मतलब शॉर्टकट। मेरे गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, शॉर्टकट है बेटा। तो साइन 30 आपको सिर्फ एक ही वैल्यू को रटना है। कौन सा? साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अगर आपने इसको रट लिया तो जिंदगी जिंगा लाला। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 देखो बेटा, आप ये बेसिक्स कर चुके हैं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया तुम्हारा √3। खत्म, मेरा पहला लेक्चर। और साइन 30 का वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूँ। साइन 30 हो जाता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। कॉस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। देखो मैंने रट्टा मारा है नहीं, मैं समझ रहा हूँ। tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू tan 30 1/√3, 1/√3। उसके बाद कोसेक, कोसेक 30, उसके बाद सेक 30, और उसके बाद कॉट 30। कॉट सॉरी, इसको मैं करता हूं। उसके बाद कॉस 30, कॉट 30, सॉरी कॉट 30। तो व्हाट इज द कोसेक? एक काम कर दे, एक मिनट। इसको 30 को ना इस साइड ले लेते हैं और 6 टूगेदर ले लेते हैं, ठीक है ना? तो बस समझना इजी पड़ेगा। ये हो गया ये। उसके बाद कोसेक 30, कोसेक 30, उसके बाद सेक 30, उसके बाद कॉट 30। ठीक है? अभी देखो यार, आपको ये ट्रायंगल अगर पता है ना तो आप इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कोसेक 30 आपको पता है साइन 30 का अपोजिट होता है। तो कोसेक 30 क्या होता है? √2/1, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो 2/1 मतलब 2 ही पकड़ लो आप, 2/1 हो जाएगा। सेक 30 क्या होगा? कोस का उल्टा। सेक 30 क्या होगा? 2/√3, वो होता है 2/√3। उसके बाद tan 30 हो गया 1/√3, तो cot 30 हो गया √3/1।
cot 30 हो गया √3/1। देखा मैंने, एक अभी तक मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा, मेरे को सिर्फ एक ही पता था, sin 30 क्या वैल्यू पता था मेरे को। क्या आपको सिर्फ एक ही रट्टा मारा, sin 30 1/2, उसको भी रट्टा क्या मानना है रे, 1/2 मतलब हाफ 50%, खत्म। सेम लॉजिक से मैं जाता हूँ 60 का वैल्यू निकाल। 60 का एंगल ये है, ठीक है, 60 का वैल्यू ये है, तो sin 60, उसके बाद cos 60, उसके बाद tan 60, sin cos tan हो गया, ओके। उसके बाद cosec 60, उसके बाद sec 60, उसके बाद cot 60। इसके ऊपर एक डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा बेटा मैं, उसमें से वैल्यूज कैसे ढूंढना है उसके बाद आपको मिल जाएगा। वो कोई पार्ट नहीं रहेगा, एक शॉर्टकट रहेगा आपको। अगर आप ऐप में लेक्चर देख रहे हो तो ऐप में वो मिल जाएगा। उसका नाम ये रखेंगे हम लोग कि हाउ टू फाइंड आउट एंगल्स एंड ऑल। एंगल का 30-60 एंगल का नाम दे देंगे वहाँ पे, आप देख लो, आपको मिल जाएगा शायद, ठीक है ना। अगर अभी तक अगर आपने जल्दी लेक्चर देख रहे हो तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो थोड़े दिन के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो sin 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2। sin 60 क्या होता है, √3/2, बराबर ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है। tan 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडिशन √3/1, ये हो गया तुम्हारा √3/1। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। sin 60 का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2, cos 60 1/2 और tan 60 √3/1। वेरी गुड। अभी उसका अपोजिट cos का अपोजिट sin का अपोजिट 2 sin होता है 2/√3, ठीक है। sec 60 का अपोजिट होता है 2/1, ठीक है। और cot 60 का tan 60 का अपोजिट √3/1 का cot 60 क्या होता है 1/√3। जस्ट पॉज द वीडियो राइट, कुछ ही नहीं किया है मैंने, मेरे को सिर्फ ये वैल्यू पता था बेटा, आई नो दिस वैल्यू एंड आई नो दिस ट्रायंगल, दैट्स इट। अच्छा, आपको बोले सर साइंस 30 तो लिया 1 2, क्योंकि बेसिकली 30-60 में ना 1 2 एंड √3 ये तीन ही एंगल आपको मिलेंगे, बस 1 2 एंड √3 ये तीन ही एंगल आपको मिलेंगे, सॉरी तीन ही साइड्स आपको मिलेंगे। तो 1 एंड 2 तो हो चुका है ना, बचा क्या √3, तो उसको मैंने √3 डाल दिया, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो राइट डाउन, आगे सब में काम आने वाला है। पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है, हो गया 1 2 3 डन। अभी जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। इसका वैल्यूज का यूज होने वाला है हमको, इसलिए हमने इसको पहले समझ लिया, ठीक है। चलो, नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस, तो मैं पहले ना एक ट्रायंगल, एक मिनट, पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ ऐसा ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, वहां से ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? तो जस्ट see the triangle and observe at a distance of 10 meter from a tree looks at the top of the tree। तो ये तुम्हारा ये कितना होगा डिस्टेंस 10 मीटर, ये हो गया, ठीक है। और सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल इज ए, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा सी। एट द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ओके, हाइट मतलब ये पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ए बी। तो व्हाट इज द हाइट, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, मतलब वो एक्चुअली ए बी के बारे में पूछ रहा है, ए बी इसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, वो यहाँ पे खड़ा है, कुछ बिल्डिंग्स है, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स है 10 मीटर के डिस्टेंस पे। सपोज सामने, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, उससे 10 मीटर में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ कि ऊपर यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल एलिवेशन हो गया, ये वाला, सॉरी ये 60 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पे किया, ये डिस्टेंस है तुम्हारा, हाँ। अभी हाउ टू फाइंड आउट
ए बी, तो पहली बात तो साइन करूँ तो चलेगा नहीं, tan करना पड़ेगा। तो tan 60 अगर मैं करता हूँ तो tan 60 क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 60 हो गया ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अभी tan 60 का वैल्यू क्या आता है, देखो पहली बात तो मुझे पता नहीं कि tan 60 क्या है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। tan 60 का वैल्यू tan 60 √3 मतलब √3 है, ठीक है ना। tan 60 का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे √3 इज इक्वल टू ए बी, क्या है ए बी नहीं चाहिए, वही पता है, वो वही चाहिए सॉरी, और बी सी क्या दिया है 10 मीटर 10, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 10 इधर चला गया, 10√3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 10√3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, बट अभी एक दिक्कत है कि यहाँ पे ओडी √3 का वैल्यू उन्होंने दिया, एक्चुअली आंसर तो मेरा आ चुका है, पर एक स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 ये दिया है देखो यहाँ पे गिवन, इसलिए जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू फॉर देयर, तो हो गया तुम्हारा 17.3 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू क्या है 17.3 मीटर गाइस, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं यार, बहुत इजी है। एक आपको यहाँ पे देखो, आपको बोला है यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे बाला खड़ा है, बाला देख रहा है ऊपर की तरफ, बिल्डिंग है ना, डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द ट्री, सॉरी ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल, बिल्डिंग नहीं ट्री है, तो ये तुम्हारा ट्री है, यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे बाला खड़ा है, बाला ऊपर की तरफ देख रहा है, बाला ऊपर देखा तो 60 उसका एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन है 60, ठीक है, ये हो गया, मतलब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसा, तो ये मेरा एलिवेशन हो गया, ये एलिवेशन हो गया, समझा, ऊपर की तरफ एलिवेशन होता है, नीचे की तरफ तो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, कोई डाउट है। उसके बाद क्या करा है, कुछ नहीं है, अभी मुझे बोला ये मेरे को दिया है, ये मेरे को चाहिए, तो आई एम यूजिंग टैन वाला फॉर्मूला, टैन क्या हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या तुम्हारा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। उसके बाद tan 60 क्या हो गया √3, ये ए बी अपॉन ये बी सी, कुछ नहीं, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, जस्ट यहाँ पे देखो अभी मैथमेटिक्स है, 10 इधर आ गया, 10√3 इज इक्वल टू ए बी इज हाइट ना, यही तो है, ये व्हाट इज हाइट, ये हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री है, ट्री के टॉप में देख रहा है ना वो, ए इज द टॉप बी इज द बॉटम, तो ये तुम्हारा ट्री है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिकली हो गया जरा पता है, यहाँ पे बाला खड़ा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ पे तुम्हारा ये ट्री है, ऐसा है, तो बाला ट्री के टॉप पे देख रहा है, ऐसा लॉजिक है, समझ रहे। तो ये भी इज इक्वल टू 10√3, √3 का वैल्यू क्या है बेटा 1.73 इज गिवन ओवर देवर, 1.73 10 इंटू 1.73, तो 17.3 मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो राइट ऑन फास्ट, हाइट ऑफ द ट्री, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखोगे पता है, हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3 मीटर, इसको बॉक्स कर देना, बोर्ड में मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, देखो लिखना जरूरी है, आप लिखोगे तो आपको मजा आएगा बेटा, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। हाँ चलो 1 2 3 डन, ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। पॉज करके लिख लिया होगा आप लोगों ने। सी दिस पार्ट, इसमें तो पूरा बोले तो क्वेश्चन ही पूरा समाया हुआ है, तो मैं सॉल्व किधर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर park at a some distance away makes an angle of depression of 30 degree if the height of the building is 40 meter, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट 40 मीटर, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज अ हाइट, 1 मीटर, ये तुम्हारा हाइट ले लेते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है, 1 मीटर, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज अ हाइट 1 मीटर, ये तुम्हारा हाइट है तुम्हारा 40 मीटर, 40 मीटर,
फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर। सपोज ये तुम्हारा है, यहाँ पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो स्कूटर देख रहा है, और एंगल ऑफ स्कूटर पार्क एट अ सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है। डिप्रेशन का मतलब समझो ना, एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना। ये है इसके ऊपर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है इसके नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप जा रहा है ना, डिप्रेशन मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा तो मैं डिप्रेशन में चला गया, वो वाला डिप्रेशन है, ये अलग डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये 30 है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री आपने किया होगा ना, ये 30 तो फिर ये एंगल 30 होगा। आप पूछना मत ये कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक्चुअली वो प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना। मतलब वो जब चैप्टर होगा ना ज्योमेट्री वाला, उसमें सब क्लियर कर लूंगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद बोला फाइंड द, अच्छा देखो बेसिकली क्या है ना, मैं सिंपल और एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये है तुम्हारा बिल्डिंग, ये क्या है तुम्हारा बिल्डिंग, डगा 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 डगा, ये तुम्हारा बिल्डिंग है सपोज जो भी है, और यहाँ पे तुम्हारा स्कूटर है। ऐसे कैसे बनाओ रे, जो भी है स्कूटर है, वो यहाँ से देख रहा है, एक मिनट, वो यहाँ से देख रहा है, बस यही लॉजिक है। ये बिल्डिंग है, सपोज आई एम टेकिंग दिस ए, दिस अ बी एंड दिस इज अ सी। ये बिल्डिंग से देख रहे हैं, तो ये 30 पे है, ये 30 सॉरी, ये बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन 30, ये 30 तो फिर ये 30 हो गया। और ये दिया आपको बिल्डिंग का हाइट दिया 40 मीटर, राइट। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, तो ये 40 दे फाइंड हाउ फार स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग ये है, सो ये, तो ये डिस्टेंस कितना है ये क्वेश्चन पूछा। तो कैसे निकाल, साइन 30 निकाल लो, अपोजिट अपन है, नहीं tan 30 लेना पड़ेगा। देखो tan 30 क्या लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है ए बी, अपोजिट क्या है ए बी अपॉन बी सी। हमको चाहिए क्या, बी सी। स्कूटर का डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना दूर पे, स्कूटर का, यहाँ पे स्कूटर है भाई, अभी स्कूटर कैसे डायमंड निकालोगे। ये यहाँ पे स्कूटर है यार, ठीक है, वो खराब दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या बोला इसने, स्कूटर है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी देखो tan 30 क्या होगा, पहले बात तो tan 30 क्या है, मैं फिर से वहीं पे लेके जाता हूँ, चलो। tan 30 क्या है तुम्हारा, tan 30 1/√3 है, ठीक है। tan 30 क्या है तुम्हारा 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी कितना दिया है बेटा यहाँ पे, ए बी 40 गिवन, ए बी 40 गिवन, बी सी का पता नहीं, वही तो ढूंढना है हमको, बी सी ढूंढ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, बी सी इधर हो गया, √3 इधर चला गया, तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 40 इंटू √3, 40 इंटू √3 का वैल्यू दिया 1.7, इसको रट लो, एक मिनट रे, इधर रुक, 1.73 कहाँ आगे जा रहा है भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा। 40 इंटू 1.73, 69.2 समथिंग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 69.2 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी सी, ठीक है, 69.23। तो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। हाउ फार द स्कूटर, कितना फार है भाई, ये हाउ द फार द स्कूटर है ना, इसका आंसर है 69.2 मीटर। तो लास्ट में लिख देना बेटा बोर्ड के एग्जाम में, 69.2 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग स्कूटर इज पार्क्ड, ठीक है ना। जस्ट पॉज इट, राइट ऑन फास्ट, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं।
हो गया, पॉज करके लिख लो, चलो समझ में आ गया होगा शायद आप लोग को, ठीक है ना। अरे ये कौन सा कलर है, ठीक है, इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन हो गया। मैं जस्ट रुका हूं बिकॉज आप पॉज करके लिख लो बेटा, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये तो पूरा कवर कर चुका है, क्वेश्चन ही कवर किया। ठीक है, देखते हैं। तो आदमी सॉल्व किधर करेगा, सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं रखा इन लोगों ने तो। To find the width of the river, a man observed the top of a tower on the opposite bank making an angle of elevation of 61 डिग्री। तो पहली बात ना थोड़ा सा यहीं पे डायग्राम बना लो, बाद में हम लोग वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम ना कुछ ऐसा बनेगा। तो पहला क्या दिया यहाँ पे 61 डिग्री, एंगल ऑफ द एलिवेशन है 61, व्हेन द मूव्स 50 मीटर बैक। अच्छा 50 मीटर वो बैक जाएगा, मतलब ये पहला एक्स है, बैंक से 50 मीटर बैक, moves 50 मीटर बैकवर्ड, पीछे जाएगा फ्रॉम बैंक एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, हिज लाइन ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री। तो फिर बट ऑब्वियसली इसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा ये विजन ऑफ 35 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब वो हाइट और एक्स पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये एक्स और ये हाइट है। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर दो, देखो डायग्राम सबसे पहले क्या कर, डायग्राम कर। अगर आपने डायग्राम को ढंग से बना लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन काफी हो जाएगा बेटा। वो क्या बोल रहे, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर। तो भाई ये ए बी जो है, ध्यान से सुना, ये ए बी टावर है, क्या ये तुम्हारा टावर है, और उसका जो विड्थ है बी सी है, द टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। उसके अपोजिट में, अपोजिट मतलब वो रिवर है, और ये तुम्हारा टावर है। एक मिनट मैं ऐसे कुछ एकदम डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे कुछ टावर है तुम्हारा, ऐसा बिल्डिंग जैसा पकड़ो, टावर है, ठीक है। यहाँ पे रिवर जा रहा है और यहाँ पे बाला खड़ा है, ऐसा है, वो टावर को देख रहा है। तो एट ए डिस्टेंस पता नहीं रिवर का डिस्टेंस कितना, वो पता नहीं, टावर का हाइट पता नहीं। तो टावर का हाइट ये एच है और डिस्टेंस ये तुम्हारा एक्स है। तो एट फर्स्ट टाइम वो 61 डिग्री पे है, बाद में बोलते हैं थोड़ा और पीछे जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर है, कितना वो, एक मिनट, 50 मीटर, 50 मीटर बैक जाता है और फिर से उसको 35 डिग्री से उसको टावर को देख रहा है। तो पूछा भाई हाइट कितना है और रिवर का डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, जो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से बनाता हूँ। ये हो गया तुम्हारा, ऐसे कुछ है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 50 मीटर बैक गया, ये एक्स डिस्टेंस गया, ठीक है। और हाँ ये कितना दिया तुमको 61 डिग्री, और ये तुमको दिया है 35 डिग्री। कुछ वैल्यूज दिया है क्या 61 और 35 का, हाँ 61 दिया 1.8, ये गिवन है। 61 डिग्री का दिया है, क्या दिया है, एक मिनट, 61 का कितना दिया है आपको यहाँ पे, सॉरी 61 डिग्री 1.8 और 35 0.7, 1.8 और 35 का दिया कितना दिया है डिग्री का 0.7। अब ध्यान से देखना, ये जो गिवन है ना उससे के अंदर आंसर छुपा है। वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि tan 61 निकाल बेटा और tan 35 निकाल, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो चलो tan 61 पे जाते हैं। पहली बात तो ये हाइट है, ये टावर का हाइट है। मैं थोड़ा सा अलग पेन में बता दूं, ये जो है ए बी, क्या है तुम्हारे ए बी, एच ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। बीसी क्या है, बीसी क्या है, रिवर का विड्थ है। स्टोरी समझो रही तुमने, विड्थ है मतलब क्या है ना कि ये डिस्टेंस इतना, ये टावर मेरे सामने है और यहाँ इतना रिवर है, तो मैं इतना डिस्टेंस पे देख रहा हूँ, कितना डिस्टेंस है मेरे को पता नहीं,
और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो टावर का हाइट कितना है और रिवर का डिस्टेंस कितना है वो हमको निकालना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नाउ अभी देखते, लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्या निकालते हैं? सपोज जस्ट मैं निकाल रहा हूँ tan 61 डिग्री। tan 61 अगर निकालते हो तो अपोजिट क्या हो गया? h। चलो लिख देता हूँ ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना? तो ए बी क्या है तुम्हारा? tan 61, 61 का वैल्यू कितना दिया? tan 61 1.8 इज इक्वल टू, ए बी मतलब h है और ये डिस्टेंस x है। ठीक है ना? तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या कर सकते हैं बोलिए? 1.8 एच एक्स अपॉन एक्स। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? देखिए एच का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो एक मिनट, कुछ नहीं है, एच उसको रखा ऐसे रखा 1.8 इंटू एक्स। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा तुम्हारा 10h इज इक्वल टू 18x, बरोबर ना? 1.8 इंटू 10 कितना होता है? 18 होता है ना? 10h इज इक्वल टू 18x। ठीक है? ठीक है। और अच्छा ये हो गया। नाउ गो फॉर द सेकंड। tan 60 ये हो गया तुम्हारा tan 35 डिग्री, सेकंड वाला। tan 35 मतलब अपोजिट एच अपॉन अपॉन ये क्या है? बी डी है ना? बी डी। अच्छा मैं उसको पूरा लिखता हूँ, सॉरी, ये नहीं तो फिर आपको आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं उसको पूरा ढंग से लिखता हूँ। ठीक है? tan 35 क्या हो गया? ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है बेटा यहाँ पे? ए बी इज एच, ए बी इज एच, और बी डी कितना दिया है? एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50। ठीक है? और tan 35 का वैल्यू कितना दिया है? 0.7, 0.7। तो इसको क्रॉस एच, एच को यहाँ पे रखता हूँ मैं, एच यहाँ पे, ये अंदर चला क्रॉस मल्टी 0.7 इंटू एक्स प्लस 50, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 कर देते हैं। ठीक है ना? अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 7 हो जाएगा। 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 10h। समझा? इज इक्वल टू 10h। तो यू कैन से दिस इज अ 2 और ये तुम्हारा हो गया 1 फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे क्या कुछ है? समझा मैंने क्या क्या? मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 0.7, अगर देखो ना 0.7 इंटू 10 करोगे तो ये 7 ही होगा ना बेटा? ये 7 हो जाएगा। 0.7 इंटू 10 करोगे तो 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है? और यहाँ पे 10h की मैंने इसे क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 10h का ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू था, तो वो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 10h यहाँ पे दोनों जगह है, तो मैं इसको ले लूँ 18x, 18x इज इक्वल टू 7 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 50। ठीक है? अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस। 18x इज इक्वल टू 7x प्लस 7×5 = 350 आ गया। 7x इधर आ गया, 18 में से 7 गया, 11x इज इक्वल टू 350। तो योर आंसर x इज इक्वल टू 350 बाय 11। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, चलो डिवाइड करो, कितना हो गया? 350 बाय 11, 11 3 जा 31.82 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये, 31.80। और whenever you just are putting the value of x in equation number 1, putting x is equal to 31.82 in equation number 1, then you get क्या मिलेगा? then we get क्या मिलेगा आपको? 10 इंटू एच के 31.82 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ पे गड़बड़, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। ठीक है ना? तो क्या वैल्यू डालोगे आप लोग? एक्स का 31.82 यहाँ पे डालोगे। एक्स का क्या डालोगे? 31.82। 10h इज इक्वल टू 18, 10h इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ मैं? एक मिनट,
10h इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, यही है ना, 10h इक्वल टू 18 इंटू एक्स। और आपको वैल्यू किसका मिला है, एक्स का मिला है 31.82। एक्स का कितना मिला है आपने को 31.82, ये हो गया तुम्हारा 10h। तो h का वैल्यू क्या हो गया 18 इंटू 31.82 डिवाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। चलो ठीक है, ढूंढो फटाफट, टेक 5 मिनट्स। बोलो, ठीक है, कितना आएगा अराउंड 57.28 मीटर, ये तुम्हारा हो गया हाइट। तो चलो गाइस, तुमको मिल चुका है, h का वैल्यू 57.28 मिला और x का कितना मिला 31.82। x का कितना मिला बेटा 31.82 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज x, पहली बात तो हमको ये टावर का जो हाइट है वो मिल गया 57.28 और एट रिवर का जो डिस्टेंस है 31.82, दैट इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बाला खड़ा है, समझा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? जस्ट एक काम करो, पहले इसको लिख लो यार, पॉज वीडियो, राइट डाउन, चलो फास्ट। हो गया 1 2 3 डन, इजी था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बेटा हो जाएगा। डाउट रहेगा तो डाउट सेक्शन में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो पॉज वीडियो, राइट ऑन फर्स्ट। कुछ ही नहीं किया, सिंपल सा कंसेप्ट, tan 61 निकाल वैल्यू निकाल है, tan 35 का निकाला, दोनों 1 और 2 को कंपेयर किया, यहाँ पे 10h है, यहाँ पे 10h है, 10h नहीं तो 10 को लेके आओ, मल्टीप्लाई बाय 10 करके, इजी पड़ेगा आपको। या फिर आप एच भी आ रहे हो, 10 नहीं गया तो भी चलेगा, एच शायद इसको भी कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हो, और पॉइंट में आएगा तो इश्यू हो जाएगा। 1 और 2 को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, पुटिंग x इज 31.82, वो वैल्यू जो है वो आप इसमें डाल दो, इसमें डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा ये वाला वैल्यू। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन फास्ट। हो गया 1 2 3 डन, पॉज करना, लिख लेना, ठीक है। चलो नाउ आज हमने कौन से क्वेश्चन देखे बेटा, आज हमने सॉल्व एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। आज हमारा टारगेट कर था सॉल्व एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अभी नेक्स्ट इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसके और 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 6.2 गाइस। तो देखिए वन मोर थिंग इज दैट कि आपको लिखना जरूरी है, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। चलो मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इन सेकंड पार्ट में गाइस। थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।